गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 12 ISC CBSC का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज का टॉपिक बैलेंस शीट अंडर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ये देखिए आपके सामने प्रॉब्लम है, बैलेंस शीट है। ये एक बैलेंस शीट दिया हुआ है शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनी एक्ट 13 के हिसाब से हमको रीड्राफ्ट करना है। ये रॉन्ग बनाया हुआ है। शेड्यूल 3 पार्ट 1 में फॉर्मेट ऑफ कंपनी बैलेंस शीट दिया रहता है, उस बैलेंस शीट के हिसाब से ही उस फॉर्मेट को फिलअप करना है। तो हम लोग को उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। ये बैलेंस शीट का आइटम है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा आइटम किस हेड सब हेड के लिए है। जैसे ये देखिए 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर ये आपका नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग का आइटम है। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करेंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन का आइटम है। सिक्योरिटी प्रीमियम, अब इसका पूरा नाम हो चुका है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम है। ठीक है, क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल, ये ट्रेड पेएबल हुआ। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अदर करेंट लायबिलिटी। PL अकाउंट, ये रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में 3 मिल गया, प्रीमियम, जनरल रिजर्व और PL। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, कॉल सीनियर दिया हुआ है 500 शेयर। इसका मतलब 15,000 शेयर में 14,500 शेयर ये फुल्ली पेड होगा। अब 500 शेयर नॉट फुल्ली पेड अलग कैटेगरी बना देंगे। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंटरीज, डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, लूज टूल भी इन्वेंटरीज होता है। कैश एंड बैंक, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के घर में आएगा। रिजर्व सरप्लस का एक आइटम और मिला, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, रिजर्व सरप्लस के लिए है। लीज होल्ड प्रेमिसेस, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिजर्व सरप्लस के घर में लॉस के रूप में है, माइनस हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिजर्व सरप्लस में लॉस के रूप में माइनस हो जाएगा। आइए, बिल्स रिसीवेबल, करेंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, व्हीकल, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, और शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर कैपिटल में प्लस किया जाता है। तो ऐसे करके ये बहुत सारा आइटम्स आपके सामने था। प्रत्येक आइटम बैलेंस शीट किस हेड सब हेड में जाएगा उसके पास में बता दिया गया, लिख दिया गया। इससे हम लोग सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करेंगे लायबिलिटी एसेट्स का, उसके बाद बैलेंस शीट का फॉर्मेट फिलअप कर देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नोट्स टू अकाउंट की तरफ। ये सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में एक नंबर देते हैं आपको शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंडर में ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल का इंफॉर्मेशन था नहीं, डॉट डॉट इक्विटी शेयर of ₹100 each, this is also dot dot. Issued capital, जो हम लोग का सब्सक्राइब्ड कैपिटल था उसको इशूड कैपिटल बना देते हैं। 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each, दैट इज 15 लाख रुपया। ठीक है, अब इसके बाद
सब्सक्राइब कैपिटल 500 शेयर एरियर में था, इसलिए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप को अलग कर देते हैं। वहाँ ले आते हैं 14,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप 14,50,000। और रोमन 2 में लाते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसमें लाते हैं 500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच कॉमा फुल्ली कॉल्ड अप 50,000 माइनस कॉल सीन एरियर 2000 है, तो 2000 ही माइनस करेंगे। 48,000 शेयर फॉर फ्यूचर 2000 है। शेयर फॉर फ्यूचर तो प्लस किया जाता है। शेयर फॉर फ्यूचर 2000 वापस 50,000, रिजल्ट विल बी 15 लाख। ओके, इसको हम आपको डिटेल दिखा देते हैं। आप ये देखो 15,000 था, ऑथोराइज्ड कहीं कुछ नहीं था, तो ऑथोराइज्ड को तो डॉट डॉट दे दिए, वो तो वैसे चला गया। इस 15,000 को इशूड में ले लिए, और सब्सक्राइब का जब सीरियल नंबर आया तो ये कॉल सीनेरियर वाला शेयर 500 है, इसको अलग कर दिए। 14,500 सब्सक्राइब ले लिए फुल्ली पेड अप, 500 को अलग ले लिए, कॉल सीनेरियर माइनस शेयर फॉर फ्यूचर प्लस। अब चलते हैं रिजर्व सरप्लस की तरफ से। आप एक बार देख लो, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट 3, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 4। ये 4 रिजर्व है, इसको लिख के प्लस करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और डिस्काउंट ऑन डिवेंचर माइनस कर देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स रेडी हो जाएगा। ठीक है, दो नंबर रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का 50,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 50,000, जनरल रिजर्व 1,40,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 70,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 70,000, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 970,200, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 970,200। इस 4 को पहले प्लस करना है। $1230,200 इससे माइनस होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और माइनस होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये दोनों लॉसेस है, तो रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट हुआ, इसमें से ये 10,000 और 5 15,000 लॉस माइनस कर देंगे। 10 5 15,000 लॉस माइनस कर देंगे,
तो रिजर्व सरप्लस बच जाएगा 12,15,200। ये हो गया लायबिलिटी का 2 मेजर नोट्स टू अकाउंट रेडी हो गया। नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपका 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर का अमाउंट है आपका 2 लाख रुपया। कैश क्रेडिट 149,800, इसका टोटल हो जाएगा आपका 349,800। आपको एक बार ये दिखा देते हैं। ये देखिए 12% डिवेंचर, ओके, और ये देखिए कैश क्रेडिट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये दोनों प्लस कर दिए। प्लस किया आया आपका 349,800। इसके अलावा चलते हैं नोट नंबर 4, ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर 1 लाख, बिल्स पेएबल 62,000। क्रेडिटर बिल्स पेएबल, क्रेडिटर का 1 लाख, बिल्स पेएबल का 62, ये हो जाएगा 162। अदर करेंट लायबिलिटी में अनक्लेम डिविडेंड का 28,000। अदर करेंट लायबिलिटी, इसमें अनक्लेम्ड डिविडेंड का 28,000। और एक नाम देते हैं लास्ट, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसमें लाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अमाउंट था 1,50,000। ठीक है, आपको ये तीनों दिखा देते हैं। ये देखिए क्रेडिटर बिल्स पेएबल, ये 1,60,000 हो गया ट्रेड पेएबल। अनक्लेम डिविडेंड, ये हो गया आपका अदर करेंट लायबिलिटी। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ गया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ऐसे करते हुए हम लोग लायबिलिटी साइड का नोट्स टू अकाउंट बनाने में सक्सेस हो गए। ठीक है, अब चलिए चलते हैं एसेट साइड से नोट्स टू अकाउंट बनाया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं एसेट्स का नोट्स टू अकाउंट करते हैं। नंबर को कंटिन्यू करते हैं। नंबर 7, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में आपका आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग 7,80,000। लैंड एंड बिल्डिंग का है 7,80,000। इसके अलावा आपका है लीज होल्ड प्रेमिसेस 6 लाख। लीज होल्ड प्रेमिसेस, इसका अमाउंट है आपका 6 लाख। इसके अलावा व्हीकल्स 275,000। व्हीकल्स 275,000, इसको प्लस कर देते हैं 1655,000। ओके, इन्वेस्टमेंट ले आते हैं। इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट इन शेयर 11,20,000। इसको लाते हैं नंबर 8, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ रवि लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ रवि लिमिटेड, अमाउंट है आपका 1,20,000। नंबर 9, इन्वेंट्री।
इन्वेंट्री में लाते हैं लूज टूल 1,45,000, लूज टूल्स 1,45,000। इसके अलावा उसके अंडर में और एक आइटम आएगा लूज टूल्स के अलावा स्टॉक इन ट्रेड 1,20,000, स्टॉक इन ट्रेड 1,20,000, दैट इज 265,000। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री। इसमें लाते हैं ट्रेड रिसीवेबल नंबर 10, ट्रेड रिसीवेबल। इसके अंडर में आएगा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है आपका 2 लाख। डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट है 90,000, डेटर 90,000 टू 90,000। पहले आप थोड़ा सा यहाँ तक देख लो। ये देखिए लैंड एंड बिल्डिंग टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, लीज होल्ड प्रेमिसेस टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, व्हीकल टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इन्वेस्टमेंट में इसको लिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ रवि लिमिटेड। ओके, इसके अलावा इन्वेंट्री में देखिए स्टॉक इन ट्रेड ये रहा, लूज टूल्स रहा, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर ले लिए और बिल्स रिसीवेबल हुआ। अब बच गया कैश एंड बैंक 75,000। ये लास्ट वर्किंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोल के ले लेते हैं। 11 वर्किंग नंबर अपना 11 लाते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें लाते हैं कैश एंड बैंक। ओके, कैश एंड बैंक 75,000। अब ये नोट्स टू अकाउंट रेडी हो गया। चलिए इसको बैलेंस शीट का फॉर्मेट में फिलअप करके चेक करते हैं सवाल बना कि नहीं कंप्लीट। ओके, ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट रख दिए। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर में शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंडर में आएगा शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के साथ 2 नंबर रहता है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, इसके बाद बी नंबर आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज, और नॉन करेंट लायबिलिटीज में आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, सी नंबर करेंट लायबिलिटीज में आएगा आपका ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लायबिलिटी एंड इसके अंदर में आएगा नंबर 3 शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फिर उसको यहाँ टोटल कर देंगे। हम लोग नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर कर चुके हैं। शेयर कैपिटल 1 नंबर, रिजर्व सरप्लस 2 नंबर। ठीक है, शेयर कैपिटल आपका था 15 lakhs, रिजर्व सरप्लस आया था 12,15,200, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नंबर 349,800, ट्रेड पेबल नंबर 4 1,62,000, ये नंबर 5 28,000, नंबर 6 1,50,000। ठीक है, नोट्स बन जाने से क्या है, सिर्फ फिलअप करना रहता है। आइए इसको प्लस करके देखते हैं। इसका टोटल आया 34,05,000। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एसेट्स कंप्लीट करते हैं। एसेट्स में ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स, इसमें रोमन 1 होगा फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल। इसका भी हम लोग नोट्स रेडी किए थे। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल ये नोट नंबर 7 में था 1655,000। इसमें
नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये नंबर 8 में था 11,20,000। बी नंबर में लाए थे करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज नंबर 9 में था 265,000। ट्रेड रिसीवेबल ये नंबर 10 था, ट्रेड रिसीवेबल 2,90,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये नंबर 11 था 75,000। टोटल करेंगे, टोटल ऊपर से अगर मैच करता है तो इसका मतलब हम लोग ठीक सही बनाए हैं। इसका टोटल लेते हैं 1655,000, 11,20,000, 265,000, 290,000, 75,000। टोटल आया 34,05,000। ऊपर वाले टोटल से मैच कर गया, इसका मतलब ठीक बनाया है, एक्यूरेट है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके पास में लिखिए कौन सा किस हेड सब हेड का आइटम हुआ, नोट्स टू अकाउंट बनाइए। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट को सिर्फ फिलअप करना रह जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।